नमस्कार। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु हम विभिन्न विषयों पर यहाँ सतत बात कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा का, जो कि छायावादी काव्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और बादल राग जैसी कई लंबी कविताएं लिखी हैं और ये कविताएं उनके संग्रह अनामिका में संग्रहीत हैं। राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध लंबी कविता है और यदि देखा जाए तो रूपबंध की दृष्टि से हम जब बात करते हैं तो काव्य के दो भेद माने जाते हैं, जो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और राम की शक्ति पूजा की यदि बात करें तो ये आवश्यकता नहीं है बताने की कि राम की शक्ति पूजा श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि दृश्य काव्य में केवल वे विधाएं आती हैं जो मंच पर अभिनीत की जा सकती है, तो उसमें नाटक और एकांकी को हम दृश्य काव्य में रखते हैं। श्रव्य काव्य के फिर यदि भेद करें तो दो भेद वहां नजर आते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। राम की शक्ति पूजा जब हम देखते हैं तो एक पूरी कथा का निर्वहन उस कविता में होता है, इसलिए ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में ये रचना रखी जाती है। प्रबंध काव्य के फिर दो भेद होते हैं, जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य, इन दो भेदों में रखा जा सकता है, महाकाव्य और खंड काव्य। जब हम देखते हैं तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। तो जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होने के कारण राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक खंड काव्य की श्रेणी में रखी जाती है। तो ये एक तथ्य यहाँ पर स्पष्ट होता है। लेकिन ये एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें महाकाव्य की गरिमा के दर्शन होते हैं और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कृति बन जाती है। राम की शक्ति पूजा की बात करें तो राम की शक्ति पूजा की कथा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग युद्ध क्षेत्र से लेकर राम की सेना के लौटने तक, दूसरा सुमेरु पर्वत पर सभा के आयोजन से लेकर अपनी असफलता के कारण श्री राम की निराशा तक, तीसरा पवन सुत हनुमान के क्षुब्ध होने से लेकर आकाश में उड़ने और फिर धरती तक आने तक, और चतुर्थ विभीषण और जाम्बवान द्वारा उद्बोधन और परामर्श दिए जाने तक, और पांचवी और अंतिम राम द्वारा शक्ति की उपासना और उसमें सिद्धि प्राप्त होने तक। तो इन 5 भागों में राम की शक्ति पूजा को हम विभाजित कर सकते हैं। प्रबंधात्मक कृति कहा है हमने, तो इसकी कथानक की जब हम बात करते हैं तो कथानक महाकाव्योचित है, जैसा कि हमने कहा। संबद्धता नजर आती है इसमें। महाकाव्य में नायक की बात करें तो नायक धीरोदात्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नायक जो है उच्च कुल के हैं, क्षत्रिय हैं, कुलोद्भव है और श्री राम है, तो वो भी पूर्ण होती है बात। इसका कथानक सुगठित है और काव्य का उद्देश्य यदि देखें तो असत्य पर सत्य की विजय, ये महदी उद्देश्य यहाँ पर नजर आता है। चूंकि लंबी कविता है, लेकिन लंबी कविता भी सुगठित है, इसमें कहीं भी शिथिलता नहीं है, न ही कोई व्यर्थ की बात है, न ही कहीं पर भी किसी तरह का झोल नजर आता है। लेकिन कई स्थानों पर कल्पना का जो चमत्कार है वो हम स्पष्ट देख सकते हैं। वातावरण के चित्र को यथार्थ रूप प्रदान करने में कवि ने अभूतपूर्व कौशल का परिचय दिया है। अंधकार को कवि ने वास्तविक और प्रतीक दोनों रूपों में ग्रहण किया है। और यदि ये कहें कि राम की शक्ति पूजा एक आस्थावान कवि की आशावादी रचना है तो ये सत्य ही है। तो राम की शक्ति पूजा में भाव, विचार, कल्पना और कला का सुखद समन्वय देखने को मिलता है और रूपबंध की दृष्टि से इसमें महाकाव्य के समस्त गुण दिखाई देते हैं।
हम पहले पद की बात कर चुके थे, हम आगे पढ़ते हैं। अनिमेष राम विश्व जिद्दि वै, शरभंग भाव विद्धांग बद्ध, कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। तो यहाँ पर जब हम पहले ही देख रहे हैं कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है और राम की जो वानर सेना है वो किस प्रकार रावण के और रावण की सेना के बाणों और अस्त्र शस्त्रों से वो वहां पर चोटिल हो रही है, इन सभी बातों का और भयंकर जो युद्ध के परिवेश का चित्रण प्रथम पद में ही किया गया था। यहाँ पर ये कह रहे हैं अनिमेष राम विश्वजित दिव्य। तो श्री राम के जो शर थे वो भंग हो रहे थे, वो उनके शर कैसे थे, उनके बाण कैसे थे, दिव्य बाण कहे गए हैं। तो दिव्य बाण थे वो भंग हो रहे थे। अनिमेष राम, और भाव की बात यहाँ कह रहे हैं, तो राम अत्यंत चिंतित अवस्था में, अनिमेष निर्निमेष की बात यहाँ पर कहे जाए, जिन्होंने नेत्रों को झपकाया भी नहीं है, पलकों को झपकाया भी नहीं है, तो निर्निमेष चिंतित अवस्था में एक टक दृष्टि लगाए हुए बैठे हैं। विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, उनके अंग रावण के बाणों से छिद गए हैं, आहत हो गए हैं। सशक्त रूप से उन्होंने कोदंड अर्थात धनुष को उन्होंने अपनी मुष्टि में पकड़ रखा है। तो यहाँ धनुष की बात हो रही है। धनुष को उन्होंने अपनी मुष्टि में पकड़ रखा है। खर रुधिर श्राव, और रुधिर श्राव उनके शरीर से तीव्र रक्त स्राव जो है वो हो रहा है। तो सशक्त रूप से उन्होंने धनुष को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है और जो रुधिर श्राव वहां पर तीव्र गति से देखा जा रहा है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवा गंध भीषण गवाक्ष गए नल। तो जब हम श्री राम की जो शक्ति पूजा की बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा तत्सम शब्दावली युक्त रचना है और यहाँ पर विभिन्न भावों का जो समावेश है वो वीरता पूर्वक यहाँ पर किया गया है। युद्ध के वातावरण का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है और युद्ध के अतिशयता को पूरी सजीवता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर भी रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, तो जब हम बात करते हैं तो सामासिक शब्दावली का प्रयोग इस पूरी लंबी कविता में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, तो यहाँ पर संपूर्ण वानर दल और बल जो था वो रावण के प्रहार से व्याकुल हो रहा था। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। तो वानरों का जो दल बल था, वानर दल बल रावण के प्रहार से दुर्वार अर्थात व्याकुल हो रहे थे। मूर्छित सुग्रीवांगद, सुग्रीव और अंगद, भीषण गवाक्ष गयनल। तो यहाँ पर इसके अलावा जो प्रमुख सेनापति जो थे, जिसमें सुग्रीव और अंगद और विभीषण जो शामिल थे, वो सभी के सब, नल जो शामिल थे वो सभी के सब मूर्छित हो गए थे। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। तो रावण की बात की जाए तो रावण ने अपने युद्ध से सौमित्र और भल्लपति अर्थात जामवंत को अपनी शक्ति से रोक दिया है। रोध अर्थात रोक दिया है। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, और वीरों का समंदर भी, वीरता का जो समंदर है वो क्षुब्ध होकर शांत हो गया है। जितने भी प्रकारांतर से अर्थ है, जितने भी जो वीर सैनिक है वहां पर, वीर सेनापति जो हैं वो शांत हो गए हैं, वो एक तरह से परास्त हो गए हैं। केवल प्रबोध, क्षुब्ध प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, और केवल हनुमान ही प्रबोधित अर्थात जागे हुए हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध, तो यहाँ पर यह है कि वीरों का समुद्र क्षुब्ध अर्थात शांत हो गया है, वो परास्त हो गया है एक तरह से, ये बात यहाँ पर कही जा रही है।
उद्विग्नित वहनी भीम पर्वत कपिचतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। तो यहाँ पर उद्विग्नित वहनी भीम पर्वत कपिचतुः प्रहर, तो चतुः प्रहर 4 प्रहर की बात यहाँ पर कही जा रही है कि 4 प्रहर तक केवल हनुमान जी ही रावण की सेना पर प्रहार कर रहे थे और पर्वत के समान हनुमान जी ही युद्ध में अग्नि से बरसाते हुए डटे हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और रावण के इस संग्राम में सीता के लिए श्री राम का मन चिंतित हो रहा था। ऐसे श्री राम के मन में हनुमान जी के पराक्रम ने आशा भर दी है। जानकी भीरु उर आशा भर रावण समवर। तो रावण के साथ इस संग्राम में सीता के लिए जो उनका राम का मन जो चिंतित हो रहा है, सशंकित हो रहा है, ऐसे श्री राम के मन में हनुमान ने अपने पराक्रम से उनमें आशा का संचार वहां पर कर दिया है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस पद में यदि देखा जाए तो चूंकि हमने कहा युद्ध का अतिशय वर्णन, सजीव वर्णन यहाँ पर है, तो रौद्र और वीर रसों की व्यंजना यहाँ पर की गई है। तो रौद्र और वीर रसों की व्यंजना देखने को मिलती है। आगे है कि लौटे युग दल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। तो यहाँ पर लौटे युग दल, दोनों दल वापस लौट रहे हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, और राक्षसों के दल के पैरों से पृथ्वी टलमल हो रही है, अर्थात पृथ्वी कांप रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनके उल्लास से आकाश विकल हो रहा है। उनके उल्लास से, उनके कोलाहल से आकाश भी व्यथित हो रहा है, अर्थात इतना भयंकर जो उपद्रव है वो रावण की सेना ने वहां पर मचा दिया है। वानर वाहिनी खिन्न, वानर वाहिनी, वाहिनी का तात्पर्य यहाँ सेना से है। वानरों की सेना जो है वो खिन्न है। खिन्न का अर्थ है अवसाद है, अवसाद में है, दुख में है। लख निज पति चरण चिन्ह, वो श्री राम के चरणों को पहचान कर चल रही शिविर की ओर स्थिविर दल जो विभिन्न, वो श्री राम के चरणों को पहचान कर, अर्थात उनके चरणों का अनुगमन करके शांति से स्थिविर दल अपने विश्राम स्थल की ओर, अपने शिविर की ओर वो चुपचाप वहां पर चल रही है। खिन्न मन से चल रही है, अवसाद से चल रही है, क्योंकि रावण का और उसकी सेना का आतंक वहां पर अधिक छाया हुआ है। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे, वानर वीर सकल। तो आगे आगे श्री राम जा रहे हैं और जो वातावरण है वो प्रशमित है, अर्थात बिल्कुल शांत वातावरण वहां है। नमित मुख सांध्य कमल, जैसे कमल का फूल संध्या के समय लटक जाता है, झुक जाता है, वैसे ही श्री राम का जो मुख है वो कमल के समान, जो उनका मुखमंडल है वो झुका हुआ लग रहा है। लक्ष्मण चिंतापल पीछे, वानर वीर सकल, और लक्ष्मण भी उनके साथ हैं, जो कि चिंता मग्न हैं, जो कि व्यथित हैं, और पीछे जो है सारा जो वानर सेना, सकल मतलब समूची वानर सेना पीछे दिखाई दे रही है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, तो आगे आगे श्री राम जा रहे हैं और जो अवनी पर, धरती पर उनके जो कोमल चरण हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। श्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तुणीर धरण, तो उनका जो धनुष है वो धनुष की डोर उतरी हुई है, और श्लथ धनु गुण है जो उनके कमर का जो वस्त्र है जिसमें तरकश बंधा था। कटिबंध श्रेष्ठ तुणीर धरण, जिस कटी वस्त्र, जो कटी बंध है कमर का वस्त्र जिसमें तरकश तुणीर जो धारण किया हुआ था वो श्लथ हो गया है, वो ढीला हो गया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, उनकी जटाओं का जो मुकुट सा बना होता है
विपर्यस्त, वो बिखर गया है, बिखर जाने से, लटों के खुलने से वो बिगड़ गया है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो बिगड़ गया है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विकल, और वो जो लटें हैं, जो उनके बाल हैं, वो बालों की लटों जो है वो बिखर गई हैं, फैल गई है, पीठ पर फैल गई हैं, उनके बाहुओं पर, उनके वक्ष पर वो फैली हुई लटाएं, बिखरे हुए बाल नजर आ रहे हैं। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, जैसा किसी पर्वत पर अंधकार छा गया है, चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पर, और राम के नेत्र छोटे छोटे तारों के समान वहां पर नजर आ रहे थे उन बालों के बीच में, जैसे किसी पर्वत पर अंधकार छा गया हो और राम के नेत्र वहां पर छोटे छोटे तारों के समान टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर जब देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिल रहा है। पृथ्वी टलमल, यदि देखें हम तो पृथ्वी टलमल की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, आकाश विकल में मानवीकरण अलंकार है। तो इस और संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर। तो सब लोग धीरे धीरे करके पर्वत की चोटी पर, सानु का अर्थ है चोटी पर, आ गए और अपने शिविर पर आ गए। कौन कौन आ गए? धीमी गति से आए हैं। सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सभी वानर, सेनापति अंगद हनुमान नलनील सभी लौट गए। सुग्रीव विभीषण जाम्बवत सभी आ गए। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नलनील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान, और सभी वानर सेनापति अंगद हनुमान नलनील सभी लौट आए और सभी जो प्रात के रण, जो भोर में जो युद्ध होने वाला है उसकी रणनीति बनाने लगे, उसकी योजना बनाने लगे और उसका समाधान खोजने लगे। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, और इस तरह सभी जब समाधान सोचने के लिए, रणनीति बनाने के लिए सभी वानर दल उस आश्रय स्थल पर आ गए। तो आगे हम राम की शक्ति पूजा पर अध्ययन जारी रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि राम की शक्ति पूजा में भाव, विचार, कल्पना और कला का सुखद समन्वय वहाँ पर किया गया है, और एक शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाली ये लंबी कविता है, निराला की कविता है, जिसका अध्ययन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।